Namaskar everyone. Today the chapter is the end of bipolarity, and today we are going to see about the Soviet system. The system which has become very important after Second World War because it has joined so many East European countries which came under the control of USSR, and the political and economic system of all these countries were modeled after the USSR. So the group of countries जो थी विच वर एसोसिएटेड विद दैट वन, वो क्या कहलाई? सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ग्रुप, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी. सो इन सच अ मैनर वी कैन सी हाउ द एंड ऑफ बाइपोलरिटी वॉज गोइंग इन द प्रोसेस. वन मोर थिंग वी कैन सी इन द पर्टिकुलर topic that there was a pact which was called Versailles Pact. Versailles Pact means a military alliance held them together, जो कि जिसने सभी को एक साथ एक जगह लेके आए. Then USSR was the head of this block, और जो USSR था वो हेड था इस सारे ब्लॉक का, हेडिंग कर रहा था उसकी, मतलब जो USSR ग्रुप था वो इस सारे पर्टिकुलर ब्लॉक को लीड दे रहा था. देन सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन है वो एक ग्रेट पावर बनी. कैसे? सोवियत इकोनॉमी वॉज मोर डेवलप्ड देन एनी अदर कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस. यूएस के अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो उतनी डेवलप हो जितनी कि सोवियत यूनियन की थी. कहाँ कहाँ हुआ था डेवलपमेंट? कम्युनिकेशन में, एनर्जी में, ऑयल में, आयरन में, मशीनरी में, ट्रांसपोर्ट में. सो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब्सिडाइज बेसिक नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स, सभी पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल किया. और वो कंट्रोल लाके दे वांटेड टू क्रिएट द पर्टिकुलर स्टेट जिस पे पूरी जो पावर है वो स्टेट के ही हाथ में हो. Now see, one by one we will see minimum standard of living. and minimum standard of living क्या होता है कि जब हम उस पर्टिकुलर लेवल को चेस करने की बात करते हैं कि लोग जो हैं वो एक लेवल तक पहुँचे, एक लेवल तक जो उनकी बेसिक नीड्स है वो पूरी हों, और वो भी सब्सिडाइज कीमतों पर जो उनके लिए रीजनेबल हों. दे वर्क फॉर दैट. देन दे स्पेंड द मनी ऑन हेल्थ. व्हेन द नेशन इज हेल्दी then they can be more productive. तभी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा. Then on education they spend the money on education also. Then child care. Child care, जब बच्चे जो होते हैं हेल्दी होते हैं then the parents will be satisfied and they can do with a more energetic way whatever work is decided for them. Welfare schemes बनाई, और इन सब स्कीम्स को बना के, इन सब प्लान को बना के व्हाट दे डिड, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. सो दिस वाज द मेन पार्ट ऑफ दैट कि दे वांटेड टू क्रिएट अ सोशलिस्ट सोसाइटी. स्टेट ओनरशिप थी, मतलब सब पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे जो ओन था वो स्टेट का था, एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन ही उसको कंट्रोल कर रहा था. So these were the things which made the USSR more powerful. So एक बार फिर just see, focus on the blackboard that the first Soviet system is that was after Second World War. The East European countries came under the control of USSR. Then the political and economic systems of all these countries were modeled after USSR. And these particular countries, ये सारी countries क्या कहलाएं? सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक. देन वर्साई पैक्ट वी हैव सीन इन द लास्ट पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर में देखा हमने क्या था. दो पैक्ट थे, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज फॉर द वेस्टर्न ग्रुप, यूएस लीड कर रहा था, एंड इट वॉज फॉर द सोशलिस्ट ग्रुप, इसको यूएसएसआर लीड कर रहा था. सो इनका मेन मोटिव था नाटो को अपोज करना. देन अ मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर. ये ऐसा मिलिट्री अलायंस था जिसने सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को और यूएसएसआर को एडजॉइन किया. देन कमिंग टू यूएसएसआर, उसने लीड किया उन सारी कंट्रीज को, और इकोनॉमी वहाँ की डेवलप थी बाकी किसी भी कंट्री से. यूएस से भी compete कर रही थी, but it was the thing that it became the superpower.
क्या क्या था वहाँ? कम्युनिकेशन था, एनर्जी था, ऑयल, आयरन, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, सो एवरीवेयर दे वर ग्रूमिंग देमसेल्व्स। इन सब चीज़ों की वजह से वो कंट्री जब इकोनॉमिकली डेवलप हो रही थी, इस वजह से ही और स्ट्रांग हो गई। नाउ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब्सिडाइज बेसिक नीड्स। अब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ सब्सिडाइज कीमत पर बेसिक नीड्स को पूरा करने वाला सामान लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। देन एजुकेशन पे स्पेंड किया, एक्सपेंडिचर किया, चाइल्ड केयर पे किया, हेल्थ पे किया, वेलफेयर स्कीम्स पे किया, एंड एट द पॉइंट थिंग्स क्या आई कि नो अनएम्प्लॉयमेंट का स्केल आ गया कि एवरीवन वाज एम्प्लॉयड, बिकॉज इसके पीछे भी एक कारण कि जब लोग एम्प्लॉयड होंगे इन दैट केस दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर नीड्स, नेशन भी प्रोग्रेसिव हो पाएगा। बट इन सब बातों में एक मेन चीज़ थी कि जो ओनरशिप थी वो स्टेट की थी, और स्टेट की ओनरशिप क्या कहती है कि जो प्रोडक्टिव असेट्स होती हैं वो कौन ओन करता है? बिल्कुल नीचे वाली लाइन को आप देखें, दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत यूनियन। तो इन सच अ वे सोवियत यूनियन हैज बिकम द ग्रेट पावर। देखिए एक बार फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर सोवियत यूनियन बनाया। उसके बाद ये कंट्रीज जो थी वो मॉडल की गई उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम यूएसएसआर के मॉडल पे, और ये ग्रुप कहलाया सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द वर्साई पैक्ट विच वॉज मेड बाय द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड in the leadership of USSR, and the main task was to oppose NATO, and NATO was opposing Versailles. ये आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। देन यूएसएसआर ने इसको हेड किया इस ब्लॉक को। सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर बना। कैसे बना? इकोनॉमी डेवलप हुई, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ऑयल, आयरन, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, इन सब के डेवलपमेंट से मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब्सिडाइज बेसिक नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स, इन सब को इन्होंने फोकस किया और नो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आया। ओनरशिप स्टेट के हाथ में, सारे प्रोटेक्शन के जो एसेट्स थे उन पे कंट्रोल किसका हुआ? गवर्नमेंट का हो गया। तो वो इंडिविजुअलिस्ट के अगेंस्ट थे। कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? वहाँ पे जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं उन पे ओनरशिप होती है इंडिविजुअल्स की, बट सोशलिस्ट कहते हैं कि उन पे जो ओनरशिप होनी चाहिए वो सोसाइटी की होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए। सो इट वॉज बेस्ड ऑन दैट वन। नाउ हेयर वी हैव सीन कि कैसे ये ग्रूम हुआ, डेवलप कैसे हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि अब धीरे धीरे इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। अभी तो हमने देखा ये सुपर पावर कैसे बना, अब ये डिग्रेड कैसे होता है, डिसइंटीग्रेट कैसे होता है, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द डे। डू रीड द टॉपिक फ्रॉम द बुक, डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स, एंड वट एवर क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप उनको सॉल्व करिए, और चैप्टर को एनसीईआरटी बुक में से ज़रूर पढ़ें, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म। आपका क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का, अबाउट द यूएसएसआर, व्हाट वाज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ दैट, क्या स्ट्रेंथ थी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, वेलफेयर स्कीम बनाई, सोशलिस्ट पे फोकस किया। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। सो वी नीड टू सी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट्स। तो अभी हमने देखा कि कैसे स्ट्रॉन्ग बना, इंटीग्रेट कैसे हुआ, बट इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। So that's all for the day. Thank you so much.